हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी प्रश्न। और हमने जो उसमें है रेशियो वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। उसके जो भी मैंने 2 या 3 मेथड बताए थे आपको, तो उम्मीद है आप लोगों ने एक मेथड अच्छा सीख लिया होगा। ठीक है। अब इसी क्रम में बच्चों आगे बढ़ते हुए मैंने आपको कल बताया था गुने वाले क्वेश्चन और एवरेज वाले क्वेश्चन, वो हम आज करेंगे। ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आज के लिए बच्चों, और मैंने आपको शीट जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड नहीं की थी, और आज आपको टेलीग्राम चैनल पर वो शीट भी मिल जाएगी एज प्रॉब्लम की। ठीक है, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो डाउनलोड करके, और जिस बुक से आप कर रहे हो उससे भी करते रहो। ठीक है, बस मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। देखो क्वेश्चन आज के लिए बच्चों कि ए की आयु जो है वो बी की आयु की 4 गुनी है। ठीक, 5 वर्ष पहले ए की आयु बी से 9 गुनी थी, तो बच्चों ए की आयु कितनी है। अब देखो, एक तरीका तो है इसका आप कि डायरेक्ट रेशियो बना लो, और रेशियो बनाना सिखाया मैंने पहले सबसे शुरू में। उसने कहा ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है। बच्चों, बी की आयु अगर 1 है तो 1 का 4 गुना 4 यानी ए की आयु होगी, तो 4:1 का अनुपात होगा। है का मतलब क्या है बच्चों, प्रेजेंट यानी पी। तो ये जो अनुपात है ए और बी की एज का, ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। ठीक है। फिर कहा 5 वर्ष पहले, तो हमने लिख दिया 5 माइनस। 5 माइनस का मतलब 5 साल पहले। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी से 9 गुनी थी। जो ए की आयु है, अब यहाँ से पता है ए बड़ा होगा, 9 गुनी की, तो बच्चों आप डायरेक्टली लिख सकते हो 9:1 का अनुपात होगा। यानी ए की आयु बी की 9 गुनी है, तो बी की आयु अगर 1 है तो 1 का 9 गुना 9। ठीक है। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन कल कराए गए थे आपको, तो मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। एक तो एक्स मानने वाला, ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, एक रेशियो बराबर करने वाला। तो रेशियो बराबर करने वाला और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस मेथड इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। और अगले क्वेश्चन में मैं आपको फिर ये 2 मेथड भी नहीं बताऊंगा, एक ही बताऊंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना या जो भी ठीक लगेगा। ठीक है। अब जैसे कि अगर यहाँ बच्चों रेशियो बराबर करना है, तो देखो यहाँ क्या करते हैं, पहले रेशियो चेक करते हैं। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 5 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है बच्चों, 0 का। तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। बराबर कैसे करते हैं, देखो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है बच्चों, तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आप, ये कितना बच्चों, 8×32, और ये कितना है, 9×27। तो 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना यूनिट आएगा, 5 यूनिट। ये कितना है, 8, ये कितना है, 3। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 यूनिट। यानी जो 5 यूनिट का डिफरेंस आया बच्चों, अनुपात में जो अंतर आया 5 यूनिट का, ये किसकी वजह से आया, इस 5 वर्ष के अंतर की वजह से आया। तो 5 यूनिट बराबर है बच्चों 5 वर्ष के, तो 1 यूनिट बराबर है 1 वर्ष के। अब क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है ए की आयु कितनी है मतलब बच्चों प्रेजेंट, यानी ए की वर्तमान आयु पूछी है। तो जो ए है, ए की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है बच्चों, 4 यूनिट नहीं है, 8×32 यूनिट है, 4×8 = 32 यूनिट। तो 1 यूनिट 1 वर्ष के बराबर है, तो 32 यूनिट कितने वर्ष के बराबर होगा, 32 वर्ष के। और हमसे यही पूछा है ए की प्रेजेंटेज, तो ए की प्रेजेंटेज हो जाएगी बच्चों 32 ईयर यानी 32 वर्ष। बताओ भाई। इसके बाद रेशियो बनाने के बाद ये क्वेश्चन कल वाले हो गए, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस टाइप के, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। क्योंकि रेशियो को मतलब गुने को आप रेशियो बनाओ, और रेशियो के बाद फिर वो कल वाले मेथड वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। और अभी भी इसमें ये मेथड है, इसके बाद एक मेथड और बताऊंगा, और उसके बाद अगले क्वेश्चन में बस एक ही मेथड कराऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले से करना चाह रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले से कर लेना। ठीक है। चलो, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला तरीका देखो बच्चों। ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। जैसे ए और बी की बात चल रही है बच्चों, ए और बी हैं, उनकी ए में ए जो ए की आयु बी से 4 गुनी है, तो 4:1 का अनुपात है, कब, प्रेजेंट में। फिर 5 साल पहले जो है ए की आयु बी की 9 गुनी थी, यानी 9:1 का अनुपात होगा बच्चों। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो अनुपात में डिफरेंस आया है, या अनुपात 4:1 से 9:1 जो बना है, ये क्यों बना, क्योंकि 5 साल पहले चले गए हैं, मतलब 5 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ भी 5 वर्ष लिख दिया हमने, और यहाँ भी 5 वर्ष लिख दिया। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो एक की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बच्चों एक की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे,
9 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, ठीक है। अब 4 एकम 4 और 9 एकम 9, 9 और 4 का डिफरेंस है बच्चों 5 यूनिट, ठीक। और ये 5 एकम 5 और 5 एकम 45, तो 45 का और 5 का डिफरेंस कितना है बच्चों 40, तो 5 यूनिट है 40 वर्ष के बराबर। तो 1 यूनिट होगा 5 × 40, 1 यूनिट 8 वर्ष के बराबर होगा। अब क्या पूछा है, एक ही आयु कितनी है, मतलब प्रेजेंटेज। तो बच्चों एक ही जो प्रेजेंटेज है वो कितना है 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट 8 वर्ष के बराबर है, तो 4 यूनिट 4 × 8 32 वर्ष। तो एक ही जो वर्तमान आयु है वो बच्चों कितनी है 32 वर्ष, ठीक है। ये पूछा गया था, आंसर आ गया। बताओ, तो जो मेथड आपको आसान लगा हो वो आपने कल चूज कर लिया होगा, ठीक है। बाकी मैं अगले क्वेश्चन भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की आयु बी से 25 गुनी थी, तो बी की आयु कितनी है बताना बच्चों। तो ए और बी है, तो उसने कहा पहली लाइन में कि ए की आयु बी की 5 गुनी है। अब बी की आयु अगर 1 है तो ए 5 गुना है, ठीक है। कब है का मतलब प्रेजेंट। फिर कहा 5 साल पहले, मतलब 5 माइनस 5 साल पहले ए की आयु बी से 25 गुनी थी बच्चों, तो मतलब बी की आयु अगर 1 है तो ए की आयु कितनी होगी 25 गुना मतलब 25, ठीक है। तो 25 अनुपात 1 का अनुपात हो जाएगा। और उसने पूछा बच्चों बी की वर्तमान आयु, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखो ऐसा जो हुआ है 5 से 25 और 1 से 1 जो हुआ है, ये कितने साल में हुआ बच्चों, ये 5 साल में हुआ, 5 ईयर 5 साल, और ये भी 5 वर्ष में हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और 25 की 1 से करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यहाँ भी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो बच्चों 25 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। तो 1 गुणा 5 5 और 25 गुणा 1 1 25, 25 का और 5 का डिफरेंस बच्चों कितना है 20 यूनिट, ठीक। अब ये कितना है 5 वर्ष और ये है 25 पंजे 125, तो 125 का और 5 का डिफरेंस कितना है 120 वर्ष। तो 20 यूनिट जो है वो 120 वर्ष के बराबर है। तो 20 × 120 यानी 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों 6 यूनिट के, 1 यूनिट कितने के बराबर है सॉरी 6 वर्ष के। क्या पूछा है बी की आयु कितनी है, तो बी जो है उसकी प्रेजेंटेज कितनी है बच्चों 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना है 6 वर्ष। तो बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है बच्चों 6 वर्ष, और यही हमसे पूछा है। बताओ समझ आया नहीं आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले कल भी बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे कल भी, ठीक है। तो अब तो जल्दी समझ आना चाहिए, और प्रैक्टिस नहीं की होगी, नहीं किए होंगे तो मत करो भाई, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को जैसा अच्छा लगेगा वैसे ही तो करोगे। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है, फिर 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 10/3 गुनी थी, ठीक है। 8 वर्ष बाद 10/3 गुनी होगी। ठीक है, फिर तो पुत्र की आयु 2 वर्ष बाद कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। अब पहले रेशियो बनाते हैं, पिता और पुत्र की बात चल रही है, तो पिता यानी फादर और पुत्र यानी सन। तो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 8 गुनी है, तो 8:1 का अनुपात होगा। यहाँ तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, पता है पिताजी बड़े होंगे तो उम्र ज़्यादा होगी, 8 गुना मतलब 8:1 का अनुपात होगा। है का मतलब क्या है बच्चों प्रेजेंट, ठीक। फिर कहा 8 वर्ष बाद 8 प्लस मतलब 8 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र से 10/3 गुनी होगी। हम इधर बना लेते हैं रेशियो, ठीक करके इधर लिख लेंगे। जो पिता की आयु है पुत्र से 10/3 गुनी होगी, यानी पुत्र की आयु 1 है तो पिता की 10/3 होगी। 3 को उधर ले जाएंगे तो बच्चों कितना अनुपात आ जाएगा 10:3। तो यहाँ लिख दिया पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात आया 10:3। समझ आया कैसा आया, इस तरह, ठीक। अब देखो, ठीक। फिर कहा तो पुत्र की आयु 2 वर्ष बाद बतानी है बच्चों कितनी है। अब ये जो हुआ है कितने साल में हुआ है ऐसा, 8 वर्ष में हुआ ऐसा, तो ये भी 8 वर्ष है, ये भी 8 वर्ष है, ठीक। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, और 10 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। अब देखो 3 × 8 = 24 और 10 × 10, तो 24 का और 10 का अंतर बच्चों कितना है 14 यूनिट। अच्छा टाइम का अंतर देखो, 8 × 24 और 8 × 80,
80 का और 24 का अंतर कितना है? 24 और 80 बच्चों कितना हुआ? 56। 24, 36, 50, 80, बिल्कुल ठीक है। 56, 56, 56 वर्ष। 14 यूनिट 56 वर्ष के बराबर है। 1 यूनिट 4 वर्ष के होगा। 14 14 56। क्या पूछा है? पुत्र की 2 वर्ष बाद आयु। अच्छा, पुत्र की जो आयु है 1 यूनिट है बच्चों, कब है? प्रेजेंट में, यानी अब। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 4 वर्ष। यानी जो पुत्र की उम्र है वो कितनी है बच्चों? 4 साल है। और हमसे कहा गया है कि पुत्र की 2 वर्ष बाद, तो सन की एज जो है वो +2 का मतलब बच्चों समझ गए होंगे कि पुत्र की आयु 2 साल बाद। तो पुत्र की आयु 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4 + 2 यानी बच्चों 6 वर्ष। और यही हमसे पूछा है, आंसर हो। बताओ, समझ आया? रेशियो बनाना भी बच्चों बहुत अच्छे से सिखाया था आपको, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बहुत अच्छे से सिखाया था। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। किसी को कोई भी समस्या हो बच्चों क्वेश्चन से संबंधित या कुछ भी, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 7 गुनी थी। ठीक, फिर 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी हो जाएगी। तो उसने पूछा पिता की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक, अब रेशियो बनाते हैं पिता और पुत्र। पिता की जो आयु है पुत्र की 7 गुनी है, तो 7:1 का अनुपात होगा। कब बच्चों? 3 वर्ष पहले, 3 माइनस मतलब 3 साल पहले। फिर 3 वर्ष बाद, तो 3 + 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों 4:1 का अनुपात हो जाएगा। अब ये जो 7:1 से पिता और पुत्र की उम्र 7:1 थी और 4:1 हो गई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों कितने साल का डिफरेंस हुआ भाई? 3 साल पहले और 3 साल बाद, यानी टोटल 6 साल का अंतर हुआ। तो ऐसी कंडीशन बनी 6 वर्ष में। तो 6 वर्ष, ये भी 6 वर्ष। ये समझ आया आपको? मैंने आपको कल समझाया था भाई 3 साल पहले है, फिर 3 साल पहले की बात है, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर 3 साल बाद आएगा। तो 3 साल पहले से प्रेजेंट तक चलने के लिए 3 साल, और फिर प्रेजेंट से 3 साल बाद तक पहुंचने के लिए फिर 3 साल। तो कितने साल हो गए बच्चों? 6 साल। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है? 6 वर्ष का डिफरेंस है। ठीक है, तो 6 साल के लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखो तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 की इससे करेंगे तो 4 की यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 7 7, 4 × 1 4, तो 7 और 4 का डिफरेंस बच्चों कितना है? 3 यूनिट। ठीक, अच्छा 6 ये हुआ, 6 × 24 ये हुआ। 24 में और 6 में कितना अंतर है बच्चों? 18 वर्ष का। 3 यूनिट 18 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 6 वर्ष के बराबर। अब क्या पूछा है? अब बात चल रही बच्चों, उसने पूछा पिता की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। अब देखो आप लोग, इसको हटा देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये आयु है बच्चों, ये पिता की है, फादर की है, और कितने साल पहले है? -3, मतलब 3 साल पहले की है। तो 3 साल पहले पिता की उम्र थी 7 यूनिट, 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो 7 यूनिट 7 × 42 वर्ष। यानी 3 साल पहले पिता की जो उम्र है वो 42 वर्ष थी बच्चों। 3 साल पहले उसने पूछा है पिता की आयु 5 साल बाद। तो एक बात बताओ, अगर मैं 5 साल बाद तक पहुंचूंगा, +5 मतलब 5 साल बाद, तो पहले तो 3 साल ये कवर करने पड़ेंगे। जो 3 साल पहले की बात है वो 3 साल पहले से प्रेजेंट तक आएंगे बच्चों, तो 3 साल उम्र बढ़ेगी। और आज से प्रेजेंट से 5 साल बाद तक जाएंगे तो 5 साल और उम्र बढ़ेगी। इसका मतलब 3 साल पहले से 5 साल बाद तक आएंगे तो 8 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो 42 + 8 यानी बच्चों 50 वर्ष। तो 8 साल बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 50 साल, हाफ सेंचुरी, 50। ठीक है, बताओ समझ आया? देखो 3 साल पहले बच्चों इतनी थी, प्रेजेंट तक आएंगे तो 3 जोड़ेंगे इसमें 45 हो जाएगा। फिर 5 साल बाद तक पहुंचेंगे तो फिर 5 जोड़ेंगे तो बच्चों 42 में 3, फिर 5 जोड़ेंगे तो 8 जुड़ जाएगा। तो हमने डायरेक्ट 8 जोड़ दिया तो 50 साल आ गया। यानी पिता की जो उम्र है वो 5 साल बाद बच्चों कितनी हो जाएगी? 50 साल हो जाएगी, 50 ईयर हो जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया? कल भी पर ऐसे क्वेश्चन कराया था, इसमें डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ था, इसमें हमने क्या किया? बस रेशियो बनाया है। लैंग्वेज पढ़कर हमने रेशियो बनाया है, और कल जो क्वेश्चन थे बच्चों उसमें रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट।
देखो अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की 5 गुनी थी, 2 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र से 3 गुनी होगी, तो पुत्र की आयु 2 वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, रेशियो बनाते हैं, पिता और पुत्र की बात चल रही है, फादर और सन। तो 5 साल पहले यानी 5 माइनस 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र से 5 गुनी थी, तो यानी 5:1 का अनुपात होगा। ठीक है, फिर कहा 2 वर्ष बाद बच्चों, तो 2 साल बाद, तो 2 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है वो पुत्र से 3 गुनी होगी, यानी 3:1 का अनुपात होगा। ये मैं बच्चों आपको बहुत पहले सिखा चुका हूँ, पहली 2 वीडियो में ये चीज़ सिखाई है, और सबसे पहली जो वीडियो थी एज की, जहाँ जब शुरू किया था तो उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि जो अगर गुना करके दे रखा है तो उसमें रिलेशन कैसा पता करेंगे, यानी ए पिता और पुत्र का कितना गुना है इसको कैसे पता करेंगे, और रेशियो कैसे बनाएंगे, मतलब रिलेशन कैसे पता करेंगे और रेशियो कैसे बनाएंगे, ये चीज़ सिखाई गई थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी हैं और इस वीडियो में देखने में आपको ये दिक्कत आ रही है कि हमने 5:1 कैसे लिख दिया और 3:1 कैसे लिख दिया, तो बच्चों एज की पहले वाली वीडियो देख लेना, पूरी क्रोनोलॉजी में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप देखेंगे और डे बाई डे पढ़ी हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब 5 साल पहले था, ये 2 साल बाद है, तो बच्चों कितने साल का डिफरेंस हुआ, 7 साल का, यानी 7 ईयर 7 वर्ष, ये भी 7 वर्ष ये भी 7 वर्ष। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 7 से भी करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ 7 से भी करेंगे। अब 1 गुणा 5 5, 3 गुणा 1 3, तो 5 और 3 का डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 यूनिट, और यहाँ 7 वर्ष और यहाँ 21 वर्ष, 21 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर कितना है, 14 वर्ष, 14 ईयर, तो 2 यूनिट 14 वर्ष के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 7 वर्ष के बराबर। अब हमसे बात चल रही है बच्चों पुत्र की आयु, तो पहले पुत्र की आयु देखो, पुत्र की जो आयु है वो 1 यूनिट है, लेकिन 1 यूनिट का है 5 साल पहले, इसका मतलब 5 साल पहले जो पुत्र की उम्र होगी बच्चों वो कितनी होगी, 7 साल होगी। ठीक है, अब हमसे कहा गया 2 वर्ष पहले, तो एक बात बताओ, 5 साल पहले की उम्र में अगर हम 3 जोड़ दें तो वो 2 साल पहले की उम्र आ जाएगी अपनी, तो 2 साल पहले कितनी उम्र होगी बच्चों, यानी इसमें 3 जोड़ दो, तो 7 और 3 10 वर्ष, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप लोग ऐसा करो भाई, 5 साल पहले बच्चों किसी की उम्र जो थी वो 7 वर्ष थी, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 7 वर्ष थी, तो प्रेजेंट में एज कितनी होगी, 7 + 5 यानी 12 वर्ष होगी, यानी पुत्र की जो उम्र है वो आज 12 साल होगी, और पूछा है 2 वर्ष पहले, तो बच्चों 2 वर्ष पहले यानी 2 और कम कर देंगे इसमें से, तो 2 साल पहले कितनी उम्र होगी, 10 वर्ष, 10 ईयर। ठीक है, या तो आप इस तरह लेकर चलो या आप डायरेक्ट ऐसा करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप जोड़ना घटाना बच्चों सही से करोगे, और जोड़ना घटाना भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कब जोड़ना है और कब घटाना है, रटना कुछ नहीं है, अगर समझ नहीं आता है तो अपनी एज के ऊपर लेके चलो। ठीक है, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हम बस इतने ही कराएंगे, बाकी आप लोग करके देखेंगे, कोई भी समस्या आती है तो बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन आते हैं जो एवरेज और एज दोनों के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, किस तरह होंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा बच्चों उनका, वो देखो अब मैं समझाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में पति और पत्नी की औसत आयु बच्चों 23 वर्ष है, 23 ईयर। एक बच्चे का जन्म होने के बाद परिवार की औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है, तो बच्चे की आयु कितनी है ये बतानी है। ठीक, पहली लाइन पढ़ो। अच्छा हाँ, ये समझने से पहले औसत का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो समझ लो पहले। ठीक है, औसत जो होता है एवरेज, औसत होता है बच्चों योग बटे संख्या, ये फॉर्मूला बताया गया था औसत का, योग बटे संख्या। ठीक है, मतलब एवरेज जो होता है, यहाँ लिख लेते हैं चलो, जो एवरेज होता है वो होता है बच्चों सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। अब अगर लैंग्वेज के क्वेश्चन में आपको बताया था हम योग निकाल कर करते हैं सम, तो बच्चों अगर योग निकालेंगे तो संख्या की मल्टीप्लाई औसत से हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि योग बराबर कितना आ जाएगा, औसत गुणा संख्या। अगर औसत की गुणा हम संख्या से कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, उनका सम आ जाएगा, योग आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर बात करें तो बच्चों सम कितना आएगा, यह आ जाएगा एवरेज इंटू नंबर,
एवरेज इंटू, उधर दिख रहा है, हाँ ठीक है। सम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एवरेज और नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं। ये मैं आपको जब आपको एवरेज पढ़ाया था बच्चों, तब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखा दिया था। तो जिन लोगों ने एवरेज नहीं पढ़ा है, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है बच्चों, एवरेज की सारी वीडियो एक साथ पढ़ी हुई हैं, वहाँ पर जाओ और 1 बाय 1 पहले दूसरी तीसरी सारी वीडियो क्रम से देखो, तभी समझ में आएगा। वरना बीच से कोई भी वीडियो निकाल कर देख लोगे तो उसमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट में बच्चों स्टार्टिंग से ही सिखाए गए हैं और टाइप वाइज क्वेश्चन कराए गए हैं, इसलिए ठीक। चलो, उसने कहा परिवार में पति और पत्नी 2 लोग हैं, तो 2 लोगों का जो एवरेज है बच्चों, 2 लोगों का एवरेज है 23। अब औसत 23 है, लिख दिया, और संख्या कितनी है 2, तो 23 की गुणा अगर हम 2 से कर देंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, ये योग आएगा यानी सम आएगा। किस किस का, पति और पत्नी का। तो पति हस्बैंड और पत्नी वाइफ, तो हस्बैंड और वाइफ 23 दूनी 46, 46 ही है। दोबारा लिख ली हमने लाइन कि पति और पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ की जो एज है टोटल वो 46 ईयर है, वो 46 वर्ष है बच्चों। ये समझ आया भाई। औसत 23 था और संख्या थी पति और पत्नी यानी 2, तो 23 गुणा 2 यानी 46 क्या आया बच्चों, योग को हम प्लस करके लिख सकते हैं। किस किस का योग है, पति और पत्नी का यानी हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है। फिर कहा एक बच्चे का जन्म होने के बाद परिवार। अब एक बच्चे का जन्म हो गया तो परिवार में कौन कौन हो गए, पति पत्नी और उनका एक बच्चा। परिवार में 3 सदस्य हो गए, तो जो 3 सदस्य हैं उन 3 सदस्यों का एवरेज 21 है बच्चों। अब औसत 21 है, औसत लिख दिया। औसत 21 है, कितने लोगों का, 3 लोगों का, तो औसत गुणा संख्या यानी 21 गुणा 3, ये क्या आया बच्चों, योग। अब ये योग किसका आया, 3 लोगों का। 3 लोग कौन कौन है, एक तो हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक उनका बच्चा है। बच्चे को हमने बेबी यानी बी लिख दिया, ठीक है। अब 21 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 63, 63 ईयर, 63, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ 3 लोगों का सम 63 है या 2 लोगों का सम 46 है। अच्छा, इसमें एक गलती है कुछ, क्योंकि बच्चे की उम्र इतनी नहीं हो सकती। यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है बच्चों, 1 मिनट रुको, देखते हैं अभी क्या मिस्टेक है। देखो यहाँ ऐसा करो, एक परिवार में, यहाँ लिखना 10 वर्ष पहले, कितना बच्चों, 10 वर्ष पहले, ये लिख लेना कि एक परिवार में 10 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। एक बच्चे का जन्म होने के बाद परिवार की औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है, 20 ईयर। तो बच्चे की आयु कितनी है ये बताना है, ठीक है। अब देखो दोबारा समझ लो एक बार, पहले इसको समझो, ठीक भाई। 10 साल पहले, ये बात कब की चल रही है, 10 माइनस मतलब 10 साल पहले। तो 10 साल पहले पति और पत्नी की जो उम्र है वो टोटल कितनी होगी, 46 साल होगी, ठीक। अब फिर भी गलती है, ये 5 साल पहले करो बच्चों, 5 ईयर, ये 5 साल पहले की बात है, ठीक है, 5 साल पहले, और इसको कर लो 20, ठीक। मतलब एक परिवार में 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, तो 5 साल पहले पति और पत्नी का टोटल कितना होगा, 46 वर्ष होगा। अब 5 साल पहले से अगर हम प्रेजेंट तक आएंगे बच्चों, वर्तमान तक, तो एक व्यक्ति की उम्र 5 साल बढ़ेगी, यानी पति की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी, पत्नी की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी। तो आज जो है पति और पत्नी की जो टोटल उम्र है वो 46 + 10 यानी 56 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। फिर कहा एक बच्चे का जन्म होने के बाद, जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो परिवार में 3 सदस्य हो गए, तो इनकी जो उम्र का औसत है वो बच्चों कितना है, 20 साल है। और परिवार में 3 है, मतलब प्रेजेंट की बात चली है। तो परिवार में कौन कौन है, एक तो हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक उनका बच्चा है यानी बेबी। तो इन तीनों का जो एवरेज है बच्चों 20 है।
अब औसत की गुणा अगर हम संख्या से कर दें, यानी 20 की गुणा अगर हम 3 से कर दें तो योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। तो ये योग कितने कितने लोगों का आएगा, हस्बैंड का, वाइफ का और एक बच्चे का। ठीक है। अब एक बात बताओ, आज जो है 3 लोगों का समय 60 साल और आज जो है 2 लोगों का समय 56। तो इन 3 लोगों में से अगर 2 लोगों की एज घटा दें, यानी 60 में से बच्चों 56 घटा दें, तो एक की उम्र मिलेगी, वो कौन होगा, बेबी यानी बच्चा। तो बेबी की एज कितनी है, 60 माइनस 56 यानी 140, 4। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, वैसे उससे भी आ सकता था आंसर, लेकिन ये देखो क्वेश्चन ये है प्रॉपर देख लो एक बार। एक परिवार में 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। एक बच्चे का जन्म होने के बाद परिवार की औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है, तो बच्चे की आयु कितनी है। तो पति और पत्नी का एवरेज बच्चों 23 था, 2 लोग थे तो हमने 2 से गुणा करके योग निकाल दिया। पति और पत्नी जो है टोटल 46 साल के हैं, कब, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले से बच्चों आज तक आएंगे तो एक की उम्र 5 साल बढ़ेगी, तो ये हैं 2 व्यक्ति, तो दोनों की उम्र टोटल 10 साल बढ़ जाएगी, यानी 56 वर्ष हो जाएगा। यानी आज पति और पत्नी की उम्र टोटल 56 वर्ष है। अब जब एक बच्चे का जन्म हुआ है तो परिवार में 3 सदस्य हो गए बच्चों। अब 3 सदस्यों का जो एवरेज है वो 20 है, तो योग कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, 3 लोगों का। तो 3 लोगों के सम में से 2 लोगों का सम घटाएंगे तो एक बचेगा, यानी बेबी बी। और यहाँ 60 माइनस 56 यानी 4, तो बच्चे की जो उम्र है बच्चों वो कितनी है, 4 वर्ष। बताओ समझ आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले परिवार में पति और पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म होने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, उतनी ही है मतलब बच्चों 26 वर्ष ही है। तो बच्चे की उम्र कितनी है बतानी है। अब देखो 10 साल पहले की बात चली तो 10 माइनस लिख दिया, उसमें कहा परिवार में पति और पत्नी यानी हस्बैंड है और वाइफ है, पति और पत्नी का जो एवरेज है वो 26 साल है बच्चों। अब औसत 26 है 2 लोगों का, अगर हम औसत को 2 से गुणा कर देंगे तो ये योग आ जाएगा, कितने लोगों का, 2 लोगों का। तो 26 गुणा 2 कितना हुआ, 52 वर्ष। तो पति और पत्नी की जो उम्र है 10 साल पहले टोटल वो 52 साल थी बच्चों। ठीक, फिर अब उसने कहा आज की बात चल रही है, तो अगर हम प्रेजेंट तक आएंगे, 10 साल पहले से आज तक आएंगे तो एक व्यक्ति की उम्र 10 साल बढ़ेगी, तो 10 साल पति की उम्र बढ़ेगी, 10 साल पत्नी की उम्र बढ़ेगी। तो आज जो है पति और पत्नी की टोटल उम्र कितनी होनी चाहिए, 52 ये और 10 और 10 20 यानी 72 वर्ष होनी चाहिए। भाई 10 साल ये बढ़ा, 10 साल ये बढ़ी, तो 20 साल बढ़ गए टोटल, यानी 52 + 20 72 वर्ष। तो आज पति और पत्नी की टोटल एज है 72 ईयर। और उसने कहा कि एक बच्चे का जन्म होने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। तो परिवार में 3 सदस्य हो गए, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा। तो हस्बैंड, वाइफ और वो बच्चा, बेबी बी मान लिया, ठीक है। तो तीनों का जो एवरेज है बच्चों आज भी उतना ही है, मतलब 26 साल ही है। अब 3 लोगों का एवरेज है, अगर 3 से गुणा करेंगे तो बच्चों योग आ जाएगा, कितने लोगों का, 3 लोगों का, हस्बैंड का, वाइफ का और बच्चे का। 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 3 लोगों का टोटल आया बच्चों 78 साल का वो प्रेजेंट में। अब तीनों में से 2 को घटाएंगे तो केवल इधर बच्चे की एज बचेगी, और 78 में से 72 घटाएंगे तो केवल बच्चे की एज बचेगी। कितनी आएगी बच्चों, 6 साल, 6 ईयर। ये आंसर है। बताओ कर लेंगे इस तरह। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये क्वेश्चन है, 7 वर्ष पहले परिवार में पति और पत्नी की औसत आयु 19 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म होने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, तो बच्चे की उम्र बतानी है। तो 7 साल पहले 7 माइनस हो गया, पति और पत्नी 2 लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, इनका जो एवरेज है 19 है, तो योग कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 बच्चों, डायरेक्ट लिख दिया योग। अब ये 7 साल पहले है, अगर हम प्रेजेंट तक आएंगे तो 7 साल उम्र और 7 साल उम्र, यानी टोटल 14 साल उम्र बढ़ जाएगी दोनों की मिलाकर। तो 38 + 14 कितना आ जाएगा, 38 4 42 10 52, यानी आज पति और पत्नी की टोटल एज है बच्चों 52 ईयर, 52 वर्ष। उसने कहा एक बच्चे का जन्म हो गया, परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, मतलब 19 है। तो परिवार में 3 लोग हो गए, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, तीनों का जो एवरेज है वो आज भी 19 है, तो
तो योग कितना हुआ 19 थी 57, 57 है ये 57 ईयर। कब हो प्रेजेंट में। तो 3 लोगों के सम में से 2 लोगों का सम घटाएंगे तो एक व्यक्ति बचेगा यानी बच्चा। 57 में से 52 घटाएंगे तो बच्चों कितना जाएगा 5। तो बच्चे की जो एवरेज बच्चे की जो एज थी, बच्चे की एज कितनी है बच्चों 5 वर्ष है 5 ईयर। बताओ कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म होने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, मतलब 18 वर्ष है। तो बच्चे की आयु बतानी। अभी तक परिवार में 2 सदस्य थे स्टार्टिंग में, अब शुरू में कितने सदस्य हैं बच्चों 5। अब देखो ध्यान दो बोर्ड पर। 3 वर्ष पहले मतलब 3 माइनस यानी 3 वर्ष पहले की बात चल रही है। परिवार में कितने सदस्य हैं 5 सदस्य, 5 सदस्य। तो जो 5 सदस्य हैं इनका जो एवरेज है बच्चों वो 18 वर्ष है। अब मैं आपसे कहूँ 5 सदस्यों का टोटल कितना होगा, तो यो औसत गुणक संख्या मतलब 18 पंजे बच्चों 90 और वर्ष मतलब 3 साल पहले परिवार के 5 सदस्यों की टोटल उम्र 90 साल थी। कब 3 साल पहले। अगर मैं 3 साल पहले से प्रेजेंट तक आऊँगा, आज तक आऊँगा वर्तमान तक, तो एक व्यक्ति की उम्र बच्चों 3 साल बढ़ेगी। अब ये है 5 सदस्य, तो 5 सदस्यों का जो टोटल है वो कितना बढ़ेगा भाई, एक की उम्र 3 साल बढ़ेगी तो 5 की उम्र 15 साल बढ़ेगी। तो अब जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 + 15 यानी 105 वर्ष। ये बताओ ये चीज़ समझ आई नहीं आई आपको। ठीक है भाई, 3 साल पहले से जब हम आज तक आएंगे तो एक व्यक्ति की उम्र 3 साल बढ़ेगी और ये हैं 5 सदस्य, तो पांचों की उम्र जब 3 बढ़ेगी तो टोटल 15 वर्ष बढ़ जाएगा। तो टोटल में हमने 15 वर्ष बढ़ा दिया, तो ये 5 सदस्यों का टोटल हो गया। लेकिन हमसे कहा गया बच्चों कि एक बच्चे का जन्म हुआ तो परिवार में 5 और एक बच्चा यानी 6 सदस्य हो गए। तो अब जो औसत है वो भी 18 ही है। तो मतलब प्रेजेंट में 6 लोगों का जो एवरेज है वो 18 है बच्चों। 6 लोगों का टोटल कितना होगा, औसत गुणा संख्या 18 × 6 कितना हो जाएगा 108। तो आज जो है 6 लोगों का योग 108 है और आज 5 लोगों का योग 105 है। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो एक का योग बचेगा। एक के योग का मतलब है वो बच्चे की एज बचेगी, वो 108 - 105 है नहीं 3 वर्ष। तो जो बच्चे की उम्र है वो कितनी होगी भाई, वो होगी बेटा 3 वर्ष 3 ईयर। बताओ समझ आया नहीं आया। हाँ फिर देख लो एक बार। उसने कहा परिवार के 5 सदस्य हैं और एवरेज है 18, तो औसत गुणा संख्या यानी योग आएगा, तो प्लस लगा दिया हमने, मतलब 5 लोगों का 5 सदस्यों का टोटल है कितना 90 साल। कब 3 साल पहले। अब 3 साल पहले से जब आज तक आएंगे तो एक व्यक्ति की उम्र 3 साल बढ़ेगी। अब ये 5 सदस्य हैं तो पांचों की उम्र जब 3 करके बढ़ाओगे तो 3 पंजे 15 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो 90 + 15 यानी 105 वर्ष हो जाएगी 5 लोगों की। कब आज। लेकिन अब एक बच्चे का जन्म हो गया तो परिवार में कितने लोग हो गए हैं बच्चों 6, 5 सदस्य और एक बच्चा यानी टोटल 6 लोग हो गए। तो आज भी औसत उतना है मतलब 18 है। तो 6 लोगों का एवरेज 18 है, तो 6 लोगों का योग कितना हो गया 18 × 6 108। तो 6 लोगों के योग में से 5 लोगों का योग घटाएंगे तो एक का सम आएगा। वो एक कौन है यहाँ पर बच्चा। तो बच्चे का जो उम्र आई बच्चे की वो 108 - 105 यानी बच्चों कितनी आई 3 वर्ष यानी 3 ईयर। बताओ समझ आया नहीं आया। कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, पुत्र के विवाह के समय माता पिता व पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और विवाह के 6 वर्ष बाद औसत आयु परिवार के बच्चों 36 हो गई। यहाँ लिख लेना कि विवाह के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु, यहाँ लिख लेना परिवार। ठीक है, विवाह के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु, परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो विवाह के समय पत्नी की आयु यानी पुत्र की जो पत्नी थी उसकी आयु कितनी थी। अब देखो ध्यान से दो, इसको हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और बच्चों एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे। उसके बाद मैं आपको अभी मैं एक्स मान के कराऊंगा, उसके बाद मैं बिना एक्स के कराऊंगा आपको।
ठीक है, तो ध्यान रखो, इस तरीके से भी करना, समझ लो एक्स वाले तरीके से। उसने कहा पुत्र के विवाह के समय, बच्चों विवाह के समय, विवाह के बाद नहीं, विवाह के समय कौन कौन है, माता है, पिता है और पुत्र है। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो 3 लोगों का जो टोटल है वो 42 वर्ष है, औसत सॉरी। तो 3 लोगों का एवरेज 42 है, तो 3 लोगों का सम कितना होगा, 42 गुणा 3 यानी 126 वर्ष। ये कब होगा बच्चों, विवाह के समय। अब जब विवाह हो गया होगा तो परिवार में बेटे की पत्नी और बढ़ गई, तो परिवार में कितने लोग हो गए बच्चों, 4 लोग। तो हम इसको, अब पत्नी की एज तो पता नहीं है, तो पत्नी की एज अगर हम बच्चों x वर्ष मान लें, उसको यहाँ जोड़ सकते हैं। तो अब परिवार में कितने लोगों का टोटल हो जाएगा, ये 4 लोगों का टोटल हो जाएगा। चाहो तो अगली लाइन में कर लो, ये 3 लोगों का टोटल ये है विवाह के समय। अब अगर हम पत्नी की एज और जोड़ दें तो परिवार में 4 लोगों का टोटल हो जाएगा 126 प्लस x वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि विवाह के समय हमने बेटे की जो पत्नी है उसकी एज हमने x वर्ष मान रखी है। ठीक है, इतना समझ आया। फिर उसने कहा 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। अब यहाँ से जब हम 1 वर्ष बाद चलेंगे बच्चों, कितना, 1 वर्ष बाद, तो जब हम यहाँ से 1 वर्ष बाद चलेंगे तो ये 4 लोग हैं, तो चारों लोगों की उम्र 1-1 साल बढ़ेगी, मतलब 4 साल बढ़ जाएगी। तो यहाँ से 4 लोगों का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 130 प्लस x वर्ष। भाई 4 साल बढ़ेंगे तो 4 साल ही हो जाएगा। फिर अब जब 1 वर्ष बाद हुआ तो 1 वर्ष बाद बच्चों बच्चे का जन्म हुआ एक, तो अभी तक तो 4 लोगों का टोटल था, अब बच्चे की उम्र है 0 इस टाइम, तो बच्चे का भी टोटल इतना ही होगा। यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं 5 लोगों का टोटल कितना होगा, 130 प्लस x वर्ष। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ है, तो 1 वर्ष बाद 5 लोगों का टोटल इतना है 130 प्लस x। फिर उसने कहा है विवाह के 6 साल बाद। अब एक बात बताओ, अगर हम विवाह से 6 साल बाद चलेंगे तो 1 वर्ष बाद तो ये हो गया, तो यहाँ से अभी कितना और चलना पड़ेगा, यहाँ से चलना पड़ेगा बच्चों 5 वर्ष बाद हो। जब यहाँ से 5 साल बाद चलेंगे यानी 5 वर्ष बाद, है ना, विवाह से 5 वर्ष बाद नहीं बच्चों, इस 1 वर्ष बाद के फिर से 5 साल बाद। अब अगर हम यहाँ से 5 साल बाद चलेंगे तो एक की उम्र 5 साल बढ़ेगी यहाँ से, और ये हैं 5 लोग, तो इन 5 लोगों का जो टोटल है वो 5 पंजे 25 साल बढ़ जाएगा, मतलब 25 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 155 प्लस x बस। ये बताओ समझ आया नहीं आया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट भी समझाऊंगा लेकिन इसको समझ लो पहले हम लोग। तो 5 लोगों का जो सम आया, अब ये कब आया बच्चों, विवाह के 6 साल बाद, क्योंकि 1 साल बाद ये और 5 साल बाद ये, टोटल 6 साल हो गए। तो 6 साल बाद, अब हम यहाँ लिख लेते हैं, चलो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद परिवार में 5 लोगों का जो टोटल आया वो आया 155 प्लस x वर्ष। ये उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो 6 साल बाद, अब लेकिन उसने कहा विवाह के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 हो गई, तो 6 वर्ष बाद ही परिवार में कितने लोग हैं बच्चों, तो परिवार में है 5 लोग, 5 सदस्य। तो उन 5 सदस्यों को जो ओवर, सॉरी 5 नहीं है, 3 4 5 6 हो गए हैं। भाई 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ था, 4 थे, ठीक, क्या हुआ भाई, माता पिता और पुत्र 3, एक पत्नी 4, बिल्कुल ठीक है 5, सॉरी परिवार में 5 सदस्य हैं, तो परिवार में 5 सदस्यों का जो एवरेज है वो 36 वर्ष है बच्चों। तो 5 लोगों का एवरेज 36 है, तो 5 लोगों का सम कितना होगा, 36 गुणा 5 यानी 180 वर्ष। ठीक है, अब देखो ये भी 6 साल बाद 5 लोगों का टोटल है, ये भी 6 साल बाद 5 लोगों का टोटल है, तो इनको बराबर कर लें, तो बराबर करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 155 प्लस x बराबर 180, उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 और 20 यानी 25, और x क्या था बच्चों, एज थी तो 25 वर्ष, और किसकी एज थी, बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ यानी विवाह के बाद बेटे की वाइफ बढ़ गई थी परिवार में, तो बेटे की वाइफ हमने की उम्र हमने विवाह के समय x वर्ष मानी थी, और उसने पूछा विवाह के समय ही पूछा है, तो विवाह के समय बच्चों कितनी थी, 25 वर्ष थी बेटे की वाइफ यानी पुत्र की पत्नी की एज। बताओ समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से समझ लो, देखो ऐसे ही समझ लो, लिखा लिखा आया है सब कुछ, कैसे करेंगे देखो।
अब ये एक्स से दिख रहा है बहुत बड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। अभी मैं इसको बेसिक सा बताऊंगा ना, मतलब एक ट्रिक सा बताऊंगा डायरेक्टली वैल्यू बिना, मतलब बिना एक्स के, तो बहुत जल्दी हो जाएगा समझना। देखो आप लोग पहले इसे समझ लो। पुत्र के विवाह के समय, यानी विवाह के समय माता पिता और पुत्र यानी तीन सदस्य हैं। तीन सदस्यों को जो एवरेज है वो 42 है। तो योग कितना हुआ, 42 गुणा 3 बच्चों 126। अब परिवार का जब विवाह हो गया होगा तो बेटे की वाइफ आई होंगी, तो परिवार में 4 लोगों का, तो 4 लोगों का टोटल 126 प्लस एक्स, मतलब जो बेटे की वाइफ है वो आई होगी उस टाइम, तो उसकी एज हमने एक्स वर्ष मान ली। तो परिवार में 4 लोगों का टाइम जो वर्ष हो गया, एज हो गई, वो 126 प्लस एक्स वर्ष होगी बच्चों विवाह के समय, यानी विवाह के बाद। ठीक। फिर उसने कहा 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। अब यहाँ से विवाह के समय से 1 वर्ष बाद तक चलेंगे तो एक व्यक्ति की उम्र 1 साल बढ़ेगी। अब ये हैं 4 व्यक्ति, तो चारों की उम्र 1-1 साल बढ़ेगी, मतलब 4 साल बढ़ जाएगी। तो इन 1 साल बाद इन 4 लोगों का जो टोटल है वो हो जाएगा बच्चों 130 प्लस एक्स वर्ष, 4 साल बढ़ जाएगा। अब 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, तो 4 लोगों का टोटल 130 प्लस एक्स है। बच्चे की उम्र जोड़ दें, यानी बच्चे की उम्र तो 0 है, तो बच्चे की उम्र जोड़ दें तो ये यही योग 5 लोगों का हो जाएगा परिवार में। परिवार में 5 लोगों का टोटल हो जाएगा बच्चों 130 प्लस एक्स। ये कब होगा, 1 साल बाद। और हमसे कहा है कि विवाह के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 हो गई। विवाह के 6 साल बाद, तो एक बात बताओ, विवाह से 6 साल बाद चलने के लिए अभी यहाँ से 5 साल और बढ़ना होगा। तो जब यहाँ से 5 साल और आगे चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की उम्र जो है वो 5 साल बढ़ेगी। और यहाँ से जब 5 साल बाद चलेंगे तो एक व्यक्ति की उम्र 5 साल बढ़ेगी। ये 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की उम्र 5 पंजे 25 साल बढ़ जाएगी। मतलब 130 प्लस एक्स में 25 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 155 प्लस एक्स। तो ये 6 साल बाद 5 लोगों का टोटल हो जाएगा। ये लिख दिया हमने, 6 वर्ष बाद 5 लोगों का टोटल है 155 प्लस एक्स। और 6 साल बाद परिवार की औसत आयु है 36। परिवार में सदस्य हैं बच्चों 5, तो 5 लोगों का एवरेज 36 है, तो 5 लोगों का योग कितना हुआ, 36 गुणा 5 180। तो 6 वर्ष बाद 5 लोगों का योग है, ये भी 6 वर्ष बाद 5 लोगों का योग है, तो बराबर कर दिया। तो यहाँ से एक्स का मान कितना है, 25। और एक्स क्या माना था, तो एक्स माना था बच्चों विवाह के समय बेटे की जो पत्नी थी उसकी एज। और यही पूछा है कि विवाह के समय पुत्र की पत्नी की उम्र कितनी थी, 25 ईयर थी, 25 वर्ष। बताओ समझ आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो डायरेक्ट में क्या करना है, तो जो 3 लोग हैं, जैसे कि परिवार में 3 सदस्य हैं, तो 3 सदस्यों का एवरेज 42 है, तो 3 सदस्यों का योग कितना हुआ, 42 गुणा 3 यानी 126 वर्ष। ठीक है। ये कब था 3 लोगों का सम, ये था बच्चों विवाह के टाइम पर, ये विवाह के समय था। ठीक है। अब उसने कहा कि 6 वर्ष बाद, अगर मैं 6 वर्ष बाद की कंडीशन लिख लूं तो 6 साल बाद परिवार में, अब देखो कितने सदस्य हो गए, सबसे पहले ध्यान रखना परिवार में वही 3 माता पिता और पुत्र जो था, विवाह के बाद पत्नी आई 4 लोग हो गए, एक बच्चे का जन्म हुआ 5 लोग हो गए। तो 6 वर्ष बाद ये 5 लोगों का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा बच्चों, औसत तो 36 है, तो 36 गुणा 5 यानी 180 वर्ष हो जाएगा, 180 वर्ष, 180 है। ये बताओ ये समझ आया नहीं आया। अभी तक जो हमने क्वेश्चन में वैल्यू लिखी थी उनका यूज कर लिया भाई। विवाह के समय माता पिता और पुत्र की आयु 42 थी, तो 3 लोगों का टोटल 126 हो गया। फिर कहा विवाह के 6 साल बाद, विवाह के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई, तो परिवार में 5 सदस्य हो गए, तो औसत हो गया 180 वर्ष। इतना समझ आया। अब ये जो 180 वर्ष है बच्चों 5 लोगों का है। अभी इसमें एक बात बताओ आप लोग, 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ था, 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ था, और 6 साल बाद की बात चल रही है परिवार की। तो 6 साल बाद जब विवाह के बाद हो गए होंगे तो बच्चे की उम्र 5 साल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल 5 साल होगी बच्चे की उम्र। इसका मतलब अगर हम यहाँ से 5 साल घटा दें तो बच्चे की उम्र हट जाएगी, तो ये 4 लोगों का टोटल हो जाएगा। 4 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा, 175 वर्ष। बताओ भाई 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ विवाह के बाद, और विवाह से 6 साल बाद की बात चल रही है। तो जब विवाह से 6 साल बाद हो गए होंगे तो बच्चे की उम्र 5 साल हो गई होगी, तो वो हमने 5 साल घटा दिया, मतलब बच्चे को हटा दिया ऐसे। तो 4 लोगों का टोटल जो है वो 175 वर्ष आया, कब, 6 वर्ष बाद। ठीक है।
अब या तो क्योंकि विवाह के समय पूछिए तो इसको विवाह के साथ समय ले जाओ बच्चों। जब इसको विवाह के समय ले जाएंगे मतलब यहाँ से 6 साल पहले की बात चलेगी। भाई 6 वर्ष बाद से जब 6 साल पीछे जाएंगे तभी तो विवाह की बात आएगी। तो 6 साल जब पीछे चलेंगे तो इन 4 लोगों में से 6 6 साल मतलब कम होगी एज। तो 6 साल पहले मतलब 6 साल पहले ये 4 लोग होंगे बच्चों। इन 4 लोगों का जो टोटल होगा वो होगा 175 माइनस। भाई एक की उम्र 6 साल कम होगी तो चारों की उम्र 24 साल कम होगी। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया बच्चों 5, 151 वर्ष। ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना। विवाह के समय 3 लोगों का टोटल 126 और विवाह के समय 4 लोगों का टोटल 151। तो किसकी एज बढ़ी है? बेटे की जो पुत्र की जो पत्नी है उसकी एज बढ़ी है। तो 151 में से बच्चों 26 घटा देंगे तो कितना आएगा 25 ईयर यानी 25 वर्ष। तो पुत्र की पत्नी की एज कितनी आ जाएगी 25 ईयर। या फिर ये तरीका है। ठीक है। क्या इसी में एक तरीका और भी है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहीं से 3 लोगों को बढ़ाएं, यहाँ से 3 लोगों को बढ़ाएं, इसको पीछे ना लेके जाएं, उसको नीचे लेके आएं, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन पहले इसे समझो एक बार फिर दोबारा दूसरे तरीके से बताता हूँ। भाई ये 3 लोगों का टोटल समझ आया, ये लाइन समझ आ गई। ये 5 लोगों का टोटल समझ आया 180। अब दोबारा समझ लो। जब 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और परिवार की औसत आउट काउंट की जा रही है 6 साल बाद विवाह से, तो विवाह के 6 साल बाद बच्चे की उम्र 5 साल होगी। तो 5 साल अगर हमने कम कर दिया तो 175 वर्ष आया। तो इसमें से एक सदस्य यानी बच्चा कम हो गया। तो 4 लोगों का टोटल आया 175 साल। कब? 6 साल बाद। अब हमने क्या किया, हम इसको विवाह के टाइम पर ले गए। जब विवाह के टाइम पर ले जाओगे, पीछे चलोगे बच्चों, तो एक व्यक्ति की उम्र 6 साल कम होगी और ये 4 लोग हैं तो चारों लोगों की उम्र 24 साल कम होगी। तो 175 में से 24 घटाया 151 वर्ष आया। ये 4 लोगों का सम आया बच्चों विवाह के टाइम पर। और विवाह के टाइम पर 3 लोगों का सम था 126। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। एक वो कौन बढ़ा है? बेटे की वाइफ। तो 151 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 वर्ष 25। तो विवाह के समय बेटे की जो वाइफ थी उसकी एज 25 ईयर थी। ठीक है। या फिर अगर हम इसको नीचे लेकर आए 6 साल बाद तब वो समझ लो। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है। अब देखो चलो इसी में कर देते हैं। तो सब लिखा हुआ है। भाई ये चीज़ें तो यहाँ भी समझनी है बच्चों कि 5 साल हमने कम किया तो यहाँ से एक सदस्य कैसे कम हो गया। ये तो आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है। अब अगर इन 3 सदस्यों को नीचे लाया जाए, ठीक है, मतलब इनको अगर हम 6 साल बाद तक ले जाएं इन 3 सदस्यों को, तो एक की उम्र 6 साल बढ़ेगी। तो 3 लोगों का जो टोटल हो जाएगा वो 3 छंग 18 साल बढ़ जाएगा। मतलब 126 प्लस 18, 6 8 14, 2 2 4, 144 वर्ष। ठीक है। मतलब हमने क्या किया, ये 3 लोग थे, इनका टोटल 126 था विवाह के समय पर। और विवाह से 6 साल बाद की बात चल रही है। तो विवाह के समय से अगर हम 6 साल बाद तक जाएंगे तो एक व्यक्ति की उम्र 6 साल बढ़ेगी। एक व्यक्ति की उम्र 6 साल बढ़ेगी। अब ये 3 लोग हैं तो 3 छंग 18 साल बढ़ जाएगी इनकी एज, तो 144 साल हो जाएगी। ठीक है। अब 6 साल बाद 3 लोगों का टोटल इतना है और 6 साल बाद 4 लोगों का टोटल इतना है। तो इसका मतलब 6 वर्ष बाद जो बेटे की जो वाइफ है, भाई देखो 6 साल में 3 लोगों का सम इतना, 6 साल में 4 लोगों का सम इतना, 4 में से 3 घटाएंगे तो एक व्यक्ति आएगा। तो 175 में से 144 घटा दो तो कितना हुआ 6 50, 25 और 6 31। तो 6 वर्ष बाद जो पत्नी है यानी सन की जो वाइफ है, SW लिख दिया, सन की जो वाइफ है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 31 वर्ष 31 ईयर। ठीक है। 175 में से हमने 144 घटा दिया बच्चों। ये समझ आया। अब 6 वर्ष बाद बेटे की वाइफ की उम्र 31 वर्ष है और 6 साल पहले हुआ था विवाह। तो विवाह के टाइम पर 6 साल कम होगी तो 6 साल घटा देंगे। तो विवाह के समय पर सन की वाइफ बेटे की जो पत्नी है उसकी एज कितनी हो जाएगी 25 वर्ष 25। क्या कर दिया हमने इसे यहाँ से बच्चों 6 घटा दिया तो आंसर।
ठीक है, या आप लोग ऐसा कर सकते हैं। बताओ, समझ आया? एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बच्चों एज के ऊपर। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग सब जिस बुक से भी कर रहे होंगे, सारी हर बुक से निकाल दो। ठीक है, फिर मेरी सीट भी सॉल्व करो, बाकी बुक जो भी आपके पास हैं वो भी करो, जो आपको खरीदना चाह रहे हो वो करो। मैं बिल्कुल बढ़िया से कर लो, पक्के से एकदम। ठीक है, मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, इसकी चिंता मत करो। पूरा प्रॉपर क्लास चल रही है बच्चों। और अर्थमेटिक कंप्लीट होगा, उसके बाद हम एडवांस की क्लास जोड़ देंगे इसी में। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वो कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल, उसमें कुछ नहीं छोड़ना। लेकिन आप लोग साथ जुड़े रहेंगे तब। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और इसमें ज़्यादा नहीं था। तो कल बच्चों इसके जो मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, जो विविध टाइप हैं, वो हम इसके कल कराएंगे। तो ये कल जो है आपका चैप्टर एज ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक क्लास।